नमस्कार और स्वागत है आपका प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी में। यहाँ आपको मिलेंगी देश, दुनिया और आपके जीवन से जुड़ी हर बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे सटीक। हम लाते हैं राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय खबरों तक, खेल की ताज़ा हलचल से लेकर बाजार की हर चाल और विज्ञान की अद्भुत खोजों से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी के साथ, जहाँ हर खबर मिलती है ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ। आपकी आवाज़, आपकी खबर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। दिल्ली चुनाव, आप बीजेपी में फ्री योजनाओं को लेकर घमासान, एलजी सक्सेना ने जांच के आदेश दिए। दिल्ली में आगामी चुनाव से पहले फ्री बिजली, पानी और बस यात्रा योजनाओं पर आप और बीजेपी के बीच तीखी तकरार हुई। एलजी सक्सेना ने कथित व्यक्तिगत डेटा संग्रह की जांच के आदेश दिए, जबकि केजरीवाल ने बीजेपी पर जन कल्याण योजनाएं रोकने का आरोप लगाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह मेमोरियल विवाद, प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। डॉक्टर मनमोहन सिंह मेमोरियल को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रस्तावना पर शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने सीडब्ल्यूसी की शोक सभा न बुलाने और पूर्व प्रधानमंत्रियों को अनदेखा करने का आरोप लगाया। मुंबई में मराठी एक्ट्रेस की कार ने मजदूरों को कुचला, एक की मौत, एक घायल। मराठी एक्ट्रेस उर्मिला कोठारे की तेज रफ्तार कार मुंबई में मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे मजदूरों से टकराई, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया गया है। हैदराबाद फॉर्मूला ई रेस घोटाला, बीआरएस नेता केटीआर को ईडी का समन। हैदराबाद में फरवरी 2023 की फॉर्मूला ई रेस में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में ईडी ने बीआरएस नेता केटी रामाराव को 7 जनवरी को तलब किया। आरोपों में बिना मंजूरी 55 करोड़ रुपए के हस्तांतरण और 600 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रतिबद्धता शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ दिल्ली के निगमबोध घाट पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को निगमबोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अंतिम संस्कार में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस के शीर्ष नेता मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने आईटीबीपी जवानों की सराहना, कहा सीमा की सुरक्षा में अद्वितीय योगदान। गृह मंत्री अमित शाह ने आईटीबीपी के जवानों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सराहा और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए सीमावर्ती गांवों के विकास में उनकी भूमिका की प्रशंसा की। ओडिशा में जीरो नाइट सेलिब्रेशन पर सख्ती, अस्थायी शराब लाइसेंस नहीं मिलेगा, अन्य प्रतिबंध लागू। ओडिशा सरकार ने नए साल के जीरो नाइट सेलिब्रेशन पर सख्त नियम लागू किए हैं। अस्थायी शराब लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और अवैध शराब बिक्री व ड्रग तस्करी रोकने के लिए एसटीएफ व आबकारी विभाग संयुक्त कार्रवाई करेंगे। भुवनेश्वर में 4 फर्जी बाबाओं को लूट की कोशिश के आरोप में हिरासत में लिया गया। भुवनेश्वर के मैत्री विहार इलाके में फर्जी बाबाओं के वेश में 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। ये लोग घर घर जाकर दान के नाम पर जबरन पैसे मांग रहे थे। शुरुआती जांच में उनका राजस्थान से संबंध होने का खुलासा हुआ। असम में बहुभाषी कवि सम्मेलन में 2 ओडिया कवि होंगे शामिल। ओडिशा के कवि डॉक्टर फणी महांती और जमिनीकांत दास असम में आयोजित अखिल भारतीय बहुभाषी कवि सम्मेलन में भाग लेंगे। यह 3 दिवसीय सम्मेलन 30 दिसंबर को संपन्न होगा। ओडिशा के गजपति जिले में भूकंप के झटके, जाने पूरी जानकारी। शनिवार को ओडिशा के गजपति जिले के मोहाना और आसपास के इलाकों में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकल आए और यह झटके लगभग 2 सेकंड तक महसूस हुए। केंद्रीय ओडिशा में असमय बारिश से फसल बर्बाद, किसान ने की आत्महत्या। केंद्रीय ओडिशा के केंद्रापाड़ा जिले के खमल ग्राम पंचायत में असमय बारिश से फसलें बर्बाद होने के कारण एक किसान, दैतारी जेना, ने खुदकुशी कर ली। किसान पर 1 लाख रुपए का कर्ज था और बारिश ने उसकी परेशानी बढ़ा दी। भवानीपटना में धान खरीद में पारदर्शिता की मांग को लेकर 12 घंटे की हड़ताल। भवानीपटना के विधायक सागर चरण दास ने धान की कटनी छटनी और खरीद में अनियमितताओं के खिलाफ 12 घंटे की हड़ताल बुलाई। उन्होंने सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया और पारदर्शिता की मांग की। ओडिशा में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी,
208 पुलिस निरीक्षकों का तबादला। ओडिशा में 208 पुलिस निरीक्षकों का विभिन्न जिलों और विभागों में तबादला किया गया। इनमें क्राइम ब्रांच, सतर्कता, रेलवे पुलिस और खुफिया विभाग में भी तबादला किए गए अधिकारी शामिल हैं। ओडिशा में नए साल के जश्न को लेकर बीजेपी और बीजेडी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, प्रतिबंधात्मक आदेश लागू। ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले के आउल क्षेत्र में बीजेपी और बीजेडी कार्यकर्ताओं के बीच नए साल के जश्न के लिए गेट लगाने को लेकर झड़प हुई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इलाके में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। ओडिशा के भद्रक में प्राचीन शैव और बौद्ध मूर्तियां मिली। ओडिशा के भद्रक जिले के बैतरनी नदी के किनारे प्राचीन शैव और बौद्ध मूर्तियां पाई गईं। ये मूर्तियां 6वीं या 7वीं शताब्दी की हैं और इसमें भगवान शिव, पार्वती, गणेश, बुद्ध, तारा, पद्मपानी जैसी देवी देवताओं की मूर्तियां शामिल हैं। इन मूर्तियों को संग्रहण और प्रदर्शन के लिए बौद्ध विहार संग्रहालय में सौंपा गया है। ओडिशा में असमय बारिश से फसलें बर्बाद, 30 दिसंबर तक नुकसान का आकलन और मुआवजे की घोषणा। ओडिशा में असमय बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि 30 दिसंबर तक नुकसान का आकलन किया जाएगा और उसके बाद किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इजराइल ने पहली बार थाड प्रणाली से हूथी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। इजराइल में पहली बार अमेरिकी थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हूथी विद्रोहियों द्वारा दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए किया गया। यह मिसाइल यमन से इजराइल की ओर दागी गई थी और थाड ने इसे सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। इस घटना के बाद इजरायली युद्धक विमानों ने यमन में हूथी लक्ष्यों पर हवाई हमले किए। पीएम मोदी चीन यात्रा पर जा सकते हैं, ट्रंप भारत आ सकते हैं। 2025 के कूटनीतिक कैलेंडर की शुरुआत जनवरी में सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम की यात्रा से होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन जा सकते हैं और ट्रंप भारत में क्यूएडी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आ सकते हैं। भारत में रूस, चीन और यूरोपीय नेताओं से उच्चस्तरीय बैठकें होने की संभावना है। मगा कैंप में दरार, भारतीय अप्रवासियों को लेकर एलोन मस्क और ट्रंप समर्थकों के बीच टकराव। मगा कैंप में दरारें उस समय उभरीं जब ट्रंप प्रशासन में भारतीय मूल के उद्यमी श्रीराम कृष्णन को एआई नीति का नेतृत्व सौंपा गया। एलोन मस्क और उनके सिलिकॉन वैली सहयोगी, जो मेरिट आधारित आप्रवासन सुधारों के पक्षधर हैं, ट्रंप समर्थकों से भिड़ गए हैं, जो एक सख्त विरोधी आप्रवासन रुख अपनाए हुए हैं। इस विवाद ने कड़ी आलोचना को जन्म दिया, खासकर जब मस्क और रामास्वामी ने अमेरिका में शीर्ष वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने की बात की। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथा टेस्ट, तीसरा दिन, नीतीश रेड्डी ने जड़ा ऐतिहासिक शतक, बारिश के कारण खेल हुआ रद्द। मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के चौथे टेस्ट के तीसरे दिन भारी बारिश के कारण खेल को अचानक रद्द कर दिया गया। भारत के लिए 21 वर्षीय नीतीश रेड्डी ने 176 गेंदों पर नाबाद 105 रन बनाकर रिकॉर्ड साझेदारी की, जिसमें उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर 50 के साथ 8वें विकेट पर 127 रन जोड़े। इस साझेदारी की बदौलत भारत ने फॉलोन से बचते हुए ऑस्ट्रेलिया के स्कोर के करीब पहुंचने की कोशिश की। खेल के अंत तक भारत 116 रन से पिछड़ रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहे प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी के साथ, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले और सबसे सटीक। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। तब तक के लिए प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी पर देखते रहें, सुनते रहें आपकी आवाज़, आपकी खबर। धन्यवाद और नमस्कार।